देखो, आप सारे रोज मुरली सुनो, लेकिन स्लोगन याद नहीं। इसका मतलब क्या है? कल आपने मुरली से टाइम सुनी होगी, इसे टाइम सुनी। इसका मतलब 12 बजे सुनी हुई मुरली अगले 12 बजे थी चाली नहीं। कौन चाली नहीं? तो इसने दुखी नहीं होना, इसका समझ नहीं है अपनी स्थिति। एक डॉक्टर दवाई दे है आपने, एक आदमी तीनों को होगा, आप या करके ले लियो एक टाइम में रोटी खा के नहीं, फिर अगला दिन लेनी है आपने या एक दूसरा मरीज आएगा, उसके नुक होगा तो 4-4 घंटा में लेनी है या दवाई, क्योंकि उसके 4 घंटे असर करेगी। 4 घंटा बाद सुबह बीमारी पैदा होने लग जाएगी, तो उसमें 4 घंटा बाद चलेगी। बिल्कुल सेम किसे का अगर 24 घंटे आपकी पहली मुरली नहीं चालू, तो इसका मतलब आप 24 घंटा में 2 बार पड़ गए। 12 घंटे पाछे भी बात चीज याद नहीं रही, तो आप 6 घंटे करते। आपने पिछले वीक की मुरली सुनी थी? पिछले वीक में क्या आया था? बाबा ने क्या की 5-7 बार मुरली सुनी थी, 5 से 6 बार सुनी थी। फिर किसी ने 5 बार शुरू करी, सारे याद भी नहीं रखती, फिर भी नहीं शुरू करी, तो फिर क्या? तो डॉक्टर तो ले जाने पड़ोगे। आपने इतनी बार पढ़नी है जितनी बार पढ़ के आपने याद, या जी सब खातर को नहीं ना। एक ही आदमी हुआ है, उसने एक बार पढ़ लिया, अगले 24 घंटे के 36 घंटे भी आया है, उसने जरूरत को नहीं 5 बार पढ़ा। लेकिन जिसका एक बार पढ़ा पाचा अगले 24, मतलब ये है कम तो कम बताओ। आपकी आज मुरली पढ़ी, अगले दिन 12 बजे से ही आपके याद नहीं, अगली मुरली सुनोगे, इतने तो कम टाइम है ये रहनी तो चाहिए सारी। एक बार हमने एक पेपर शुरू किया था कि आपने सोमवार से लेके शनिवार तक के पूरे हफ्ते के वरदान स्लोगन सार और प्रश्न चारों चीज सुनानी थी। ध्यान है आपका? संडे की क्लास करते होगे तो याद होगा, मैं सुना करती पूरे हफ्ते की, और कई माता सुना दिया करती पूरे वीक की, सोमवार से लेके शनिवार तक। आप कम से कम अपनी क्लास में आना शुरू कर सकते या चीज। देखो, अगर आगे बढ़ना है तो, या चले रहना है तो अलग बात है, उनका जिक्र नहीं करती। क्लास में भी टीचर का कई बार क्या हुआ है, कई रद्दी स्टूडेंट इसे होंगे किम में कर ले, उन्हें सरकना ही नहीं होता, वे बैठे नहीं। लेकिन नहीं तो जिनकी प्रोग्रेस हो बात करी जा रहा है उनकी, क्योंकि देखो बाबा भी कई बार क्या हुआ है, वारिस क्वालिटी बच्चों की तरफ ध्यान दे, वारिस निकालो। तो भाई क्लास में भी टीचर हमेशा यह चीज़ जरूर ध्यान, हालांकि पूरी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे हों उनकी तरफ ध्यान जाओ। तो आप रद्दी स्टूडेंट नहीं हो, आप बड़म क्लास में नहीं जा सकते, आए संडे नहीं जा सकते, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आप आर्डर रोज आओ, आर्डर रोज कम से कम पढ़ाई तो ढंग से पढ़ो। आज की मुरली में भी बाबा ने क्या रखा है, जो रोज पढ़ाई पढ़ेंगे ज्ञान का खजाना उनका बरतूंगा, ज्ञान के बाण उनका तो रहोगे। नहीं तो कोई भी सामने एक बात कह के बैठ जाएगा, जिसकी सेवा करोगे और हम ठप, तो किसी ने तो यह बात कह दी, आप सुनाओगे ज्ञान भगवान आ रहा है धरती पागला नहीं करेगा, मैं तो शुक्रवार के प्रति करा करूँ संतोषी माता की, हम ठप होकर बैठ जाओगे बस है लिया तो संतोषी माता की करे हैं। फिर इसका आगे के कहना है आपको समझ में क्यों नहीं आवे? क्योंकि ज्ञान के बाण को नहीं भीतर बुद्धि में अगर आपका सारा ज्ञान है तो अगला किम में कह लो आप सेवा करे दोगे, लेकिन वह कद होगी जब आपकी अपनी पढ़ाई से आड़े आके ने सिर्फ रोज आगे 4 पेज की मुरली सुन के न चले गए, इससे काम नहीं। बाबा रोज तो है मुरली सुनो कब है और के को है सेवा करो। कोई मुरली आपने इसी याद है जिसमें बाबा ने नहीं जाओ सेवा करो, कोई भी 69 से लेके नहीं तई की और 36 से लेके 69 तई की, आप कोई मुरली इसी दिखा दो जिसमें बाबा सेवा की बात नहीं, हर मुरली में करें फिर काम करो। आप रोज मुरली सुना, मुरली में क्या सुना ना बाबा को क्या सेवा करो, फिर सेवा नहीं करानी। मुरली सुना हाँ बाबा हमें कोई काम कब है, तो वो काम करण खातर कब है, तुम्हारा सुमन खातर कब है, करण खातर कब है। 3 महीनों के दुनिया का बन जाए क्लास पानी जाएगी,
क्या बेटी है रहेगी यार, तो मैं थोड़ी बार मैं कह दूँ सुनीता बहन जी पानी चाहिए, या फिर बेटी है रहेगी। आप सारे भी क्या सोचोगे, इसका नहीं देखते हैं, अब यह उठती क्यों नहीं सोचोगे ना, मैं भी नहीं सोचू। बाबा रोज नु कहे सेवा करो, तुम फिर सेवा करो, खातिर सड़क देखना यू ईसाई काम नहीं है, क्या बेटी है रे ममांगी है जब, पर या नु के दे सुन तो ली, सुन ली रे पढ़ कर की सुनन लाग रही, पर याद भी कर ले इस बात ने, सुना भी दे उल्टी, लेकिन वो काम तो ना होया। क्या खातिर गया है, काम करने खातिर क्या गया है कि याद करने खातिर क्या गया है। हम मंदिर में जाओ, हम शमशान में जाओ, हम जुतिया में जाके बैठ जाओ, हनुमान की डाल, हम और महात्माएं के दौरे जाओ, और समाज सुधारक है उनके दौरे जाओ, देवताएं के जो मंदिर है उनमें जाओ, कितनी सेवा की युक्ति बाबा तो है। आज भी कह रहा है बाबा ने सेवा खातिर की संकल्प, बोल और कर्म तीनों ते एक साथ सेवा। क्या लगन की बात है, आदमी की जड़ लगन होगी ना वो सारी चीज जोड़ देगा। हमने अपनी छोरी का ब्याह करना, पीछे लाओगे, लागेंगे ना, लड़की की शादी करोगे पीछे लगेंगे, टाइम लगेगा, सारा दिन बोलोगे, बाजदे हांडोगे, कर्म लागेंगे। अगर सही लगन हो तो तन मन धन संकल्प बोल कर्म सबके मिला। अगर कोई नू को है ना कि मैं बाबा तो बहुत प्यार करूँ, मेरी लगन बहुत कसुती है, और क्लास रोज करेंगे, सेवा पर सकें, कि संडे की क्लास मान लो मैं देखने लगी, आप में तो किसी ने पहले साल 25 क्लास करी और अगले साल 10 हो जाए, तो आप क्या कहोगे, दीदी मेरी लगन बहुत बढ़ रही है, दीदी ने दिखता को नहीं दिखेगा ना, 25 की 30 होगी तो बढ़ रही है, उन्हें भी दिखेगी ना, तो कहने की जरूरत नहीं। आप सारे जो आपने किसी की सेवा करी, जो भी मिला आपने उसने ही बाबा की ज्ञान की बात सुनी। अब आपने न्यू सुनाया तो फलानी कॉलोनी में वो मर गया, वो मर गया, वो हो गया, ये सारी चीज अगर लेन देन करी तो इसका मतलब बुद्धि बिगड़ा चल रही है हमारी, समझ पाएंगे। आपके दौरे किसी का फोन आ गया, अपनी चोरी का ही आ गया, आपने आधा घंटा बात कर ली, सारी कॉलोनी की खबर सुना दी उसकी, बड़ी ताई कहियो या छोटी कहियो या चाची कहियो या तेरे मामा कहियो या, इसका मतलब आपकी बुद्धि में चल रहा है। आपकी एक एक चीज से मेरा पटेगा, निशानी हैंगे, आप जो बोलो हो, जो सोचो हो, जो करो हो, उससे पता चलेगा कि बाबा का की याद कितनी, आप याद कितनी करो हो, आप सेवा कितनी करो हो, धारणा कितनी, ये सारी चीजें मेरा पता। मुरली सुनी आपने 4 पेज की, पॉइंट बताया एक, या कोई न्यू भी कह दे मेरा तो इसने बता दिया, एक का पॉइंट सुनाया था बाबा ने पूरी मुरली में, यही कहते हैं ना, तो मेरा तो यूँ याद था, याद की बात तो 4 पेज सुनाए, ईब सड़के छोरी ना आधा घंटा की गाथा गाई थी, बात ईब सुन लो, याद पाओगे इन सारी। उसकी जेठानी की जा रही है, उनके घर में रोड़ा के रोया था, उसका आदमी के बोला सारी याद पाओगे, 3 दिन पाछे भी याद पाओगे। इसका मतलब मारा गड़बड़ को नहीं, बुद्धि में दिमाग अपनी जगह सही काम करे, लेकिन लगन की कोई बात, लगन अग्नि रूप जब धारण कर विकार रसम होंगे, थोड़ी थोड़ी आंच से तो चाह भी ना बढ़ती, कर्म के ना दो, आप सिम पे करके चले जाओ, एक पतीला दूध धर के ने 2 घंटे भी गर्म नहीं होगा। आप उल्टे आके देखोगे जब भी वो मोटी मलाई पाओगी उसके ऊपर, उबड़न का कोई ढंग नहीं पाओगे, वो है ना यह चीज। तो आपने भस्म करने, और आपने मान लो कोई चीज आपने सारा गुजरगा घेर रखा है और उसके सीख ला दी, वो भस्म करना, उसने सीख पे टेक दोगे तो क्या फिर कैसा लगेंगे, उसने भस्म हो जाएगा। जिसने खोआ काटना हो उसने जाके देखो, खोआ आएगा घर पर, मोटी मोटी लाकड़ी चीरी पाऊंगे, अगर नहीं दूध का खोआ काटना है तो मीट बांटना पड़ेगा उसके नीचे। तो विकर्म को संकरण खाते कितनी लगन की अग्नि होनी चाहिए, बाबा ने कहा जबरदस्त अग्नि, जिस तरह लो है ना पिघलाया करें, तो वो देखो कितनी तेज अग्नि की जरूरत है।
और लोहा तो कुछ भी को नहीं, अपने जो पुराने संस्कार हैं उनका। लोहा तो मुड़ जा, संस्कार आदमी के बहुत खतरनाक है, एक एक दूसरा देखने की आदत तुम्हारी, वो के करे वो के करे वो के करे, या देखने की आदत इतनी कसूती खराब है कि फिर अपना क्या देखा ही ना जाए, फुर्सत है ना लगा अगले आदमी। बहुत सारे लोग ठीक तो है, फुर्सत को नहीं, क्योंकि धंधे इतने डारा के हैं, सारी गाड़ा के करे हैं, जिसने इसका हिसाब रखना हो उसने फुर्सत मिलेगी, मिलेगी को नहीं करते भी, क्योंकि सारी गाड़ तो खत्म हो ना उनका धंधा खत्म नहीं हो, बेचारे लागे रहेंगे इतने काम, और फिर सबकी खबर एक दूसरे की सुनानी। तो ये जो सारी चीज हैं इनमें टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो 24 घंटे बहुत होंगे। आप 24 घंटे एक दिन सिर्फ ज्ञान और योग करके तो देखो देना, सारी चीज़ें तो छुट्टी होती है, खा लो सो लो, और बाकी टाइम में सिर्फ बाबा ने याद करो और ज्ञान सुनो, बाहर हो जाएगा आपका, करेगी नहीं, इतना आसान ना है। कोरोना काल में लोगों के सारे धंधे बंद हो गए थे ना, दूल्हे दीदी घर बैठे रहो चुपचाप, मरण की नौबत आ गई थी, लोग डिप्रेशन में जाने लगे थे, अकेले नहीं रह सकते, चुपचाप नहीं रह सकते, खाली नहीं रह सकते, तो इसका मतलब खड़े जान लग रहे हैं, दिमाग में क्या चाहिए, और खाली दिमाग शैतान का कर। लेकिन बाबा ने तो इतनी सारी चीज दी है हमारे से, अब ये सारी चीज बुद्धि में जिनके मिसल बाबा के एक बार चढ़ी जाओ उतरी जाओ, वो दर्शन चक्र दिया ना, कदे सतयुग में चले जाओ, कदे द्वापर में पूज्य स्वरूप में आ जाओ, कदे संगम रूप पे आ जाओ, ब्राह्मण स्वरूप में कदे फरिश्ता बन जाओ, कदे निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ, रोमन के खाता लो। स्वस्थिति की शक्ति इतनी भारी है कि वो किसी भी परिस्थिति में चेंज कर, स्वस्थिति परिस्थिति हो, आप सारे बहुत इस्तेमाल करो इस शक्ति। परिस्थिति आ गई थी, करें ना सारे ब्राह्मण करें, परिस्थिति क्या होता है, दूसरे के द्वारा लाई गई स्थिति, स्वस्थिति क्या होता है, जो मेरी स्थिति, ठीक है। ये दो चीज, कोई भी परिस्थिति आई, अगर उसके आगे आपकी अपनी स्थिति भारा पड़े है तो वह परिस्थिति आपने कुछ नहीं लाई, कोई बात नहीं। वो एक डायलॉग है बड़ा फेमस, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, हरा काम जिसने ठा रखा हो और रोड़ा हो गया वो छोटी मोटी बात पे, तो आदमी जाके क्या करेगा, कोई बात नहीं कर जाएंगे, यार बुलाई बाइक, कोई बात ना भाई, यार कर अब खसोगी, पुलिस केस करने में किसका नुकसान है, जिसका फंक्शन है उसका नुकसान है, बिगड़ा तो उसका का, दूसरा तो बिगड़न खातिर तैयार बैठा है। तो परिस्थिति है जो दूसरे आदमी लेके आया आपके जीवन में, मेरी स्थिति कितनी शक्तिशाली है या अरबा परिस्थिति दोनों तुल जाएंगे, झुंसी भारा होगी मारा जाएगा। रामायण देखी, राम रावण का युद्ध देखा, लक्ष्मण मेघनाथ रामायण को देख लो, संगम खत्म हो जाता, गणीय चीज समझ गिरा जाएगी। युद्ध में क्या दिखाया है, एक ने बाण चलाया ही तोड़ते, दूसरे ने बाण चलाया ही तोड़ते, दोनों बाण बीच में आगे देखा है ना, दोनों में तो चिंगारी पाटे हैं, दोनों कुछ टाइम तक रुके रहेंगे, बात तुलना है, तुलेंगे थे, यो भारा है कि यो भारा है, झुंड सा भारा होगा वो डटा रहेगा, हल्का होगा वो लोग, या परिस्थिति स्वस्थिति है ये बाण। आप सेवा करोगे तो भी युद्ध है, आप घर में रहोगे तो भी युद्ध है, आप वो युद्ध के मैदान में, बाबा नु कहता सेना, शिव शक्ति सेना। एक तो जो चंद्रयान गया था उसका नाम भी केटे क्या है, शिव शक्ति पॉइंट। आपका नाम पकड़ा, कितने भारे भारे चीजा के नाम टेकन लाग रही, और आप युद्ध नहीं करोगे, बैठ जाओगे हथियार करके न अर्जुन की डाल, अगना मेरे तो हाथ काम में है, मेरा तो रंग पीला पड़ा है, मेरे तो सारे रोंगटे खड़े हो गए, मैं क्यों कर धनुष थामूं, इसका काम कौन सा। भगवान के है हाथ धनुष खाना पड़ेगा और मारी न सारा ने, तो यो युद्ध है। और बाबा नु कहे यो युद्ध थारा पांडव
लड़े थे वो युद्ध तो है ही उनके दे। आपा तो 24 घंटे युद्ध के मैदान में, और युद्ध के मैदान में जो योद्धा हो उसने आलसी होना की शोभा है। आप आलसी नहीं हो सकते क्योंकि सिपाही हैं। भगवान ने छांटे हाँ सिपाही, हाँ हम अगर ढीले हो गए तो युद्ध ढीला हो जाएगा, सत्यानाश नहीं हो जाएगा। युद्ध के मैदान में सेना खड़ी हो, जिस सेना के सिपाही ढीले पड़ जा, हार निश्चित है उस सेना की। तो परमात्मा आके की कह है कि लगन ते जुट जाओ, और बार लगन बढ़ते बढ़ते अग्नि का रूप धारण कर लेगी ना। जब विकार भस्म करना आसान चीज को नहीं, पुराने संस्कारों में भस्म करना सब तो मुश्किल यही चीज है। ज्ञान सुनना की मुश्किल चीज है। मुरली पढ़ लिया, अगर ध्यान में थोड़ा सा एकाग्र करके बैठोगे तो पूरी मुरली रिपीट कर लो, सारी मुरली आपकी याद हो जाएगी। बस थोड़ा सा और चीजों पे ध्यान हटा के ना पूरा मुरली पे केंद्रित कर दो। ज्ञान मुश्किल चीज को नहीं, मुश्किल तो इससे दूसरी चीज है। जब बाप और उसके काम के सिवा हमारी बुद्धि और किते भी जावे नहीं किसी टाइम वह है अग्नि। तो बाबा की कहे ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है, और योग में रहने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। आप अपने आप में देखो, योग में भी बैठो ना, बाबा ने याद करने खाकर बैठो, मान लो आधा घंटा खाली होके बैठ गए आप, बाबा ने याद कर, आपने मेरा पड़ जाएगा आधा घंटा, बाबा तो 2 मिनट याद करा, और तो हमारे हाँटी गए। ब्रह्मा बाबा का हाल के आप सुना होगा ना 2-3 दिन पहले, बाबा के को है। अब मैं हैरानी तो सोची जाऊँ मैं करने के लाग जाऊँ, बाबा मेरा याद क्यों नहीं रहा, मैं भूल किस तरह जाऊँ। अब मेरी याद तो बाबा नीचे आवे है, बाबा आवे है जब मेरे याद रवे है, और चला जा है जब भूल जा है, रास्ता क्यों है। रोटी खावे जब भी बाबा देखे अपने आप में, अब 4 टूक खाए तो बाबा की याद में खाए, फिर ले बुद्धि सरक जाए याद। ये तो तुम बाबा ने बताया अपना पोता। आप भी देखो अपना, सोए सोए चालन का नाम को नहीं ज्ञान है। ज्ञान मतलब आपने अपनी पूरी स्थिति का बेरा होना चाहिए। मैं ज्ञान में किसी हूँ, योग में किसी हूँ, धारणा में कि मेरी क्या परसेंटेज है, सेवा में कितनी करूँ हूँ, आज मेरा शरीर छूट गया तो मेरा कड़े जन्म होगा, सारी चीज टिप्स पे होनी चाहिए। बाकी संसार तो खत्म होने वाला है, और चिंता छोड़ो, अब तो घर चलने की तैयारी, बस अब घर जाना है, या ये चीज याद रहनी चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहे। ज्ञान के है बाण, पॉइंट्स के हों। कल की मुरली में आया था बूंद, भगत के गाँव है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे। तो बाबा के दे हमने बूंद बूंद दे, बूंद पॉइंट्स बूंद होता है। तो आप जब किसी ने ज्ञान सुनाओगे तो आप एक एक पॉइंट सुनाओ, एक एक बात सुनावानी है, वो एक एक बात ज्ञान की बूंद है। और इसे वजह से प्रतीक रूप में क्या दिखाया है, शिवलिंग के ऊपर जो वो मटका सा बांधा कर कलश रखे हैं ना, उल्टा करके उसका जरा सा छेद करे हैं ताकि एक एक बूंद गिरे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का तरड़ा को नहीं लाता। एक एक बात, एक एक बूंद क्या है जिसका करके आ गया है तेरी एक बूंद के प्यासे। और प्यार के बूंदा में होया करे, प्यार तो बस होया करे, ज्ञान होया करे बूंद बूंद। परमात्मा ज्ञान का सागर है, और वो एक 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 पॉइंट्स समझाओ देवे। जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़े और पढ़ाते, दोनों चीज कही है बाबा, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अगर आपने ज्ञान और किसी से ही नहीं सुनाया तो आप क्या हो, जिसका बालक पैदा ना हो वो क्या होया करे,
क्या है ना, तो जिसने आके ज्ञान नहीं सुनाया वो बांझ। ज्ञान सुनाना मतलब बच्चे पैदा करना, आसान चीज को नहीं। आप किसे एक नए ज्ञान सुनाते हो, पहली चीज तो 50 साथी सुनाओगे तो एक जना हाँ भरेगा, हाँ ठीक समझ मुश्किल ना, तो कुआड़ मुंडन वाले भी पाओगे ना, ना हमने पुस्तक को नीचे भी पाओगे, मारे ना बुलाना आया करो अनु नीचे भी पाओगे। वो नारद का मिसाल देखा मैंने, स्वर्ग में एक ही सीट खाली, एक फिल्म है अपनी, देखिए आपने, सारे देख लो, इन बोना का के करोगे और देख करो सारी जितनी मिसाल है। स्वर्ग में एक ही सीट खाली है या फिर पिक्चर है आपकी, वो आवे है एक आदमी दो रजावे है, तो दुखी हो रहे हैं, हे भगवान ढाले, हे भगवान ढाले, आज जोड़ी आंड तो जा खड़ा हो है, तो तू भगवान ने याद करा था, मैं तन लेन आ गया, चल स्वर्ग में एक सीट खाली है, ठाट से अगला नु ना मेरे बालका का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरे तो टांगर है, मेरी मैं दूध दे है, आदड़ है ना, मैं तो ये कौन चालू स्वर्ग में आर के न वो एक 90 साल की बूढ़ी है, उसका चक्कर काटना शुरू कर दे, क्योंकि वह रोज राम 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 मन ठाले इससे चीज की थोड़ी सी उड़ाई जाए। वनु कह बूढ़ी माता तू याद करे थी मैं तन लेना आ गया, वनु कह ना इबे नहीं थोड़े दिन इबे मारे यो है, मेरा पुत्र का ब्याह है, मारा बहू आओगी, अरे तगड़ा दे दिलावेगी, मेरे खातिर भी लावेगी कि, क्योंकि आजकल जितनी बूढ़ी माता हो रही है उनके भी तो काना के नाक के कितने जावे न बहू जावे, तो वह आखिर तई नारद नु कहते 10 दिन में आइए, 15 दिन में आइए, बेचारा आखिर में आवे है बूढ़ी दौर और कहने की मेरी बचदा सारे काम तो हो लिए तेरे चाली भी डंडा लेके उसके गैल पड़ दे है, नु कहता ना मैं ही पाऊं तने सारा देश में और कोई नहीं पाऊंगा, और किसी ले जा मैं कौन चालू तेरे, तो सबका ऐसा है यार। तो ई बाबा के कव है या तैयारी करनी, आप 50 ने ज्ञान सुनाओगे ना, जब कोई एक काम है फिर एक हफ्ता कोर्स दो उसके गैर पड़े रहो, उसने समझाओ खूब, हफ्ता बाद से बात जाएगा, फिर रोड को और नहीं सिर, फिर किसी थी ज्ञान सुनाओ, एक हफ्ता कोर्स भी सुनाओ, रोज मुरली भी सुनाओ, 1 साल हो गया बाबा ते भी मिला लो, और वो फिर छोड़ की बात, आप फिर सर पे हाथ धर के बैठ जाओगे या के बनी के रास्ता हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीज करोगे ना जब आपने अनुभव ये सेवा करना की, कि आप सबकी सेवा किसी ने क्यों कर करी, उस दिन अगर आपकी मम्मी आपने डांटा कर दी ना तो आपने बड़ा बुरा लगा करता, ये बात जब अपने बालका डांटो हो, जब आपके बात चीज समझ में आवा है कि मेरी मम्मी ठीक डांटा है, क्योंकि मैं ठीक डांटू, आपने उस टाइम भी अच्छी की, आपने बच्चा की सुरक्षा की कितनी चिंता है, तो आपके मम्मी पापा ने भी इतनी चिंता की, जानते थी ये चीज जो उस टाइम आपने बुरी लागा कर दी, आपके बच्चा ने बुरी लागा, तो यह चीज जब तक आप सेवा नहीं करोगे समझ नहीं सकते। अपने टीचर ने अगर समझना, अपने माँ बाप को अगर समझना, तो सेवा वो एक तरीका है जिससे आप सीख सको, बहुत सारी चीज सीखी जाए, और आधी चीज तो आपके संस्कार में बदलते चले जाएंगे, उल्टी से काट के चक्कर, जहाँ तक बाबा का वह है कि सेवा साथ साथ करो, उसने आगे खातर नहीं छोड़ के रखो, अब पहले 5 साल में पूरी तरह अपने खुद ने ज्ञान तो भरपूर कर लो, फिर सेवा करूंगी, चली छूट गया तो कि मेरी माँ जब आठ देखे तब मेरी छोरी और बड़ी हो लेगी, जब सेवा करनी शुरू करूंगी तो फिर कद करे, मेरी माँ ने कद सेवा करी शुरू करे आपने, जब मैं पेट में उस टाइम सेवा शुरू की, और मेरे तो बड़े एक 5 साल की, एक 6 साल की, एक 4 साल का, एक 2 साल की, और मैं पेट में या यो एज ग्रुप था हमारा, 4 बार घर में डांगर, पापा इतनी दूर वानगढ़ सर्विस करें, रोज आ भी नहीं सकते, हफ्ता में 1 दिन आगे 15 दिन में 1 दिन, सारा घर का काम हम सारे संभाल, और उस टाइम ज्ञान में आई थी
और पहली बार बाबा तो मिलन खातिर गई जब मैं 3.25 साल की, और मैंने लेके नहीं गई सास, और जबकि मैं दूध पिया गई। हम सारे पापा ने राखे, जिन्हें कदे बालक राखे नहीं उन्हें राखे। हालांकि जान दिया नहीं तो थोड़ा सा नहीं होया भाई, या तो जमाएं छोटी है, मैं इसमें छोड़ के ऊपर जाऊँ। पापा ने बोले सारे साबित पाऊंगे, एक भी नहीं घटना, 4 के 4 संभला दूंगा, तू जा गई। और बाबा की वह ताकत कि भगवान तो पर्सनल भी मिलना, अकेला भी मिलना और गड़े लाग के मिलना, बस वह इतनी ताकत थी कि फिर वह कदे खत्म हो गई नहीं। फिर खेत में भी जाना, हम भी संभालने, दुकान भी करी, पहले 2 भैंस भी रखी, फिर दुकान भी करी, सिलाई भी करी, सब कुछ करा करे काम कर। आजकल की माता तो काम करती है, तुम मैं देखूं गड़ी है तो कुछ नहीं करती, घर की रोटी पानी सफाई सफाई है, बस है, सर्विस भी ना कर दी। जो सर्विस करे उन्हें तो डबल हो जा है, जो सर्विस नहीं करते उनका तो काम में क्या है, घरा को नहीं, लेकिन फिर भी उसे में लटा पीन रही जाऊँ अरबिया फुर्सत भी को नहीं। तो यह चीज देखो, आपने अपना मैनेज करना है, यो थोड़ा सा यो टाइम है समझ का, इसमें कितना जमा कर पाओ, पाछे कुछ नहीं, यो 84 जन्मा का जमा करना भाई। कमाई इसे टाइम में या थोड़ा सा मिला है, अब किसमें कितना मिला है ठीक है। आज जिसका शरीर छूट गया है हो गया, उसका तो संगम योग फिर कड़ा है संगम योग में, किम में गोली दूसरा शरीर लिया, चालना जी क्या, बोलना जी क्या, इतना तो ना। तो यू जो भी शरीर बच रहा है इसमें संभाल के रखो, और इसको जमा कर लो जितना भी जमा कर लो। बंधन है, ये है वो है, उन्हें काटो फटाफट, टाइम हो नहीं इतना। आपका आदमी लोग बताओ किस चीज का तरह जो 5 साल ला दिए, तो 5 साल 5 आदमी के समझ में भी आएगी, पर थारा टाइम ना बचेगा, फिर भी करना ज्ञान थारा समझ में आ रहा है, बंधन सामने काटने। पहली चीज तो यह समझ, नुकसान थारा हुआ है और किसी का नहीं। स्कूल में जो बालक जावे है, घर में कोई दिक्कत होगी, बालक खा लिया 1 महीने खाकर, इससे नुकसान बच्चे का होगा, उसकी पढ़ाई प्रभाव, और किसी का कुछ नहीं करता। जिस बालक के 90% आने थे उसके 50% आए, तो उस बालक ने मेरा क्या नुकसान। आपने पता होना चाहिए कि नुकसान मेरा हुआ है, तो बंधन भी आपने ही काटने हैं, और उसका फिर भी बाबा ने तरीका बताया ही। आपकी लगन अगर पावरफुल है ना, तो बंधन रह कौन से रह सके, ये बालक सारी दुनिया छोड़ के चले जाए, लगन से कुछ नहीं दिखता, गांव नहीं दिखता, समाज नहीं दिखता, घर के नहीं दिखते, कुड़बा नहीं दिखता, दिखे है कि नहीं ना, तो से तो उनके भी लगन। लगन जब अग्नि रूप बन जा तो कोई चीज किसी ने रोक नहीं सकती, उस पर डिपेंड करे। सीधा चूल्हा है, जब बंधन नहीं कटते तो आपकी लगन पावरफुल होगी तो बंधन टिक नहीं सकते। पर भगवान के एक मैं तो बंधन काटने आया, लेकिन थारी लगन में कसर बाबा नु कह मैं कंबाइंड हूँ, हम पावरफुल रखो, उसका आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती। जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं, वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वही ऊंच पद पाते। देखो भगवान मिला, कितना मिला, संगम युग मिला, सेवा का बेरा पाटा, कमाई का अवसर मिला, और उसके बाद भी सतयुग में जाके झाड़ू लानी पड़ी, उसके बावजूद भी चपड़ासी बनी, तो यह शर्म की बात नहीं। जिसने ज्ञान नहीं उनने तो कह दिया बाबा ने तो उनने तो बेरा कर, लेकिन जिनके समझ में भी आ गई उनने कमाई नहीं जमा करी, तो रोना तो उनका, जिसके नहीं आई उनने तो छोड़ो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार,
अच्छा, एक 25 अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए साथ पढ़ाई पढ़कर स्वयं अपने ऊपर कृपा करनी। बाबा ने कहा कृपा थाम करो और किसी पर कृपा मांगने की जरूरत को नहीं, क्योंकि बालक ने पढ़ाई पढ़नी है तो कृपा कौन करेगा? वो आप पे करेगा, अपने आप पे पढ़ेगा तो उस पद मिल जाएगा, ना पढ़ेगा तो कीमत को मिलेगा। आप पे ही कृपा करनी है, बाप से कृपा मांगनी नहीं है। बाप की कृपा के है या 4 पेज की मुरली भेज दी अपने दौरे, क्या कृपा है उसकी? ना सुना हुए तो आप ही के कर ली, इसके बिना तो कि मैं नहीं कर सका थे, या भेज दी, क्या ही कृपा है उसकी। फिर आगे हमारा काम है पढ़ना। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं। आपने कुत्ते देखे, बांदर देखे, एक बार गुरकी गा लेंगे और आप डर के जब भाज लिए ने, आपका पांडा नहीं छोड़े, आगे पांडा छोड़े, और आप उड़े रुक जाओ 5-4 बार भौंके में कुत्ता भी अपने बैठ जाएगा, कसर तो कि में हो जाएगी। बांदर भी अपना चलता रहेगा। आप वह भी परख ले हैं, स्वस्थिति और परिस्थिति की तुलना करें। घूर घूर के देखी जाएंगे आपका नहीं, अब आप में दम कितना है। आपकी आंखें में डर आया और आपके सर पे आया, शरीर ने बेरा है तो माया ने भी बेरा है, अब हाँ ये घबरा गया। और आगे आगे के है, थोड़े दिन बाद एक और प्रॉब्लम आनी है बहुत मोटी। लोग रोज मरे हैं, और जो भी मरे हैं वो घूंघट डाल मरे, बेरा है। रोज एक्सीडेंट के केस हो, रोज लोग फांसी खाए, बुरा वह सारी आत्मा शरीर छोड़ के न भटके। हाँ ना बेचारे, शरीर छूट गया, इच्छा सारी नुकीनू है, लगाव सारी नुकीनू है, तो करेंगे। फिर वह सारी टक्कर खांदी हांडे हैं, जो भी फंस जाएगा। अगर हम घबरा गए और योग की पावर उसने इतनी नहीं जमा करी तो तारे में बढ़ जाएंगे। इसमें यह चीज भी करने की जरूरत को नहीं है। अकमन ने तो 1 हफ्ते का कोर्स ले रखा है, या मैं तो एक रोज मुरली सुनू हूँ, मुरली किसी सुनू हूँ, भीतर ज्ञान कितना जावा है उसका दिख जाएगा कि फिर आप घबराओ तो नहीं किसी चीज को, क्यों कॉन्फिडेंस होगा। अगर ज्ञान सही है, बुद्धि में अगर सारा ज्ञान जाएगा, कोई आदमी दूध की सही ढंग से खा है तो लगना चाहिए ना उसके शरीर पे कि हाँ उसने खाना क्या है। ज्ञान सारा आपने समझ रखा है, बुद्धि में धारण कर रखा है, इसका दिखेगा निशानी के रूप में। तो बाबा की को है आगे आगे प्रेतात्मा बहुत प्रवेश करेंगे, और वो बहुत तगड़ी समस्या है। लेकिन उससे पहले अपनी ताकत जमा करके रखो, आपके घोड़े फटक भी ना सके। अपने आत्मा का दूसरी बात करो, उसकी भी मुक्ति कर सको अगर पावर है तो, और नहीं तो घबरा सको आपके शरीर पर काबू कर लेगी। दोनों चीजें, माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना। वरदान, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा अब सारे नहीं बोलते। एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय
मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न हो। जब किसी की सेवा करोगे तो सफलता कब मिलेगी? जब संकल्प भी उसके प्रति बढ़िया रखोगे, बोलते भी सुनाओगे ज्ञान, और अपने व्यवहार द्वारा संपर्क द्वारा उन्हें प्रभावित भी करो। तीनों चीज एक साथ होंगी तो सेवा में सफलता मिलेगी। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सब प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना, श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। सारी चीज इकट्ठी। ऐसे सब प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेगी। फिर सफलता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। अपने जीवन में इकट्ठे सारे शुभ संकल्प रखो। मान लो आपके घर में है सिर्फ चीनी, तो फिर कोई आओगा आपके घर में, उसने के जोगी जब है चीनी तो चीनी ये देनी पड़ेगी। और कि में है नहीं आपके, आप कोई भी आओ उसने के कहोगे चीनी है भाई मारे तो। और कि में कोई जो दादी थी ना, उससे पूछा था एक ने, गुलमर्ग का रास्ता कितना है? मैंने तो परम धाम का रास्ता है, वो तो मैं बता देती। अगला ने क्या नहीं थी, वो परम धाम का बता दिया, तो परम धाम का बेरा है। तो और फालतू की चीजें ना कर बताओ ना। अगले दिन अपने दौरे अपने घर में अपनी बुद्धि में रखो ये शुभ संकल्प, दुर्भावना रखो ही नहीं। दोगे कितने? किसी ने कोई चीज देने खातर होनी तो चाहिए नहीं। आप किसी ने बददुआ दे हो, किसी खातर बुरी भावना रखो हो, किसी ने कड़वे बोल दे हो, इसका मतलब देने आपको। तो बाबा ने कहूँ ना सामर के बाहर फेंक दो, रखो ही ना, फिर कितने दोगे? अपने पास शुभ संकल्पों का इतना खजाना जमा कर लो कि और कोई चीज रहे नहीं। फिर संकल्प वह उठेंगे जिसका अगले का भी कल्याण होगा।